दुल्हन लेके। अरे सुंदर सुंदर आया, और सुंदर उस समय लगभग 16 साल का बालक था, और भगवान की उम्र उस समय लगभग 7-7.5 वर्ष की थी। तो सुंदर ने भगवान को गले लगाया, भगवान ने भी सुंदर को गले लगाया। भगवान ने कहा, सुंदर बहू ले आया, हमें भी तो नेक भाभी को दर्शन कराए दे। तो सुंदर बोलियो कि लाला मैं तो का दर्शन कराऊं, तेरी तो भाभी है, तू ही जाके देख ले। तो भगवान गए कहाँ पर, उस समय वो चलता था ना डोली, तो डोली के पास गए तो भगवान ने पर्दा हटाया, पर्दा हटा के कहा, भाभी ओ भाभी मुंह तो दिखाओ। चूंकि माधवी की माँ ने कहा था कि तू कृष्ण नाम के पुरुष को देखना मत, तो माधवी ने अपना मुंह ढक लिया पूरा, और अपने हाथ पांव को भी बिल्कुल कपड़ों से ऐसे ढका कि जरा सा भी शरीर ना दिखाई पड़ जाए, और मुंह ढक लिया। भगवान ने जाकर कहा, भाभी मुंह तो दिखा दो, भाभी ने मुंह तो दिखा। बड़ी सुंदर आवाज माधवी के कानों में चली गई, पर माधवी ने कोई उत्तर ना दिया, ना मुंह दिखाया। भगवान समझ गए कुछ गड़बड़ है। भगवान ने कहा, अच्छा भाभी तो सुनो, आज हम मुंह देखने आए हैं, नहीं दिखा रही हो, अब तुम सदा हमारा मुंह देखने को तरसोगी। ये कह के भगवान वहां से वापस आ गए। माधवी अपने ससुराल मतलब वृंदावन आ गई, और भगवान भी वृंदावन थे, वहीं से आना जाना। जब भी भगवान की आहट सुनती तो माधवी अपना मुंह ढक लेती कि नजर ना पड़ जाए। माँ ने कहा था कि तुम कन्हैया को मत देखना। जब भी सुंदर अपने कन्हैया की बातें करे तो माधवी इग्नोर कर देती, कोई बात ना सुनती। सुंदर को भी लगा मेरी पत्नी कैसी है, श्याम सुंदर की बातें तो ना करती है ना सुनती है, कोई बात नहीं। अच्छा माधवी बड़ी सुंदर थी। तो एक दिन माधवी की सास माधवी को लेके नंद भवन गई और यशोदा माता के पास लेके गई, माँ आशीर्वाद दो, बहू आई है। माधवी बैठी थी तभी भगवान आ गए, और भगवान ने कहा, माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। माँ ने कहा, अच्छा लाला खाने को देती हूँ, तू बैठ। तभी भगवान ने कहा, मैया ये घर में बहू आई है, किसकी बहू है? माँ ने कहा, बेटा सुंदर की बहू है। भगवान समझ गए सुंदर की बहू तो वही है। तुरंत भगवान भाग गए, क्योंकि कहा था भगवान ने कि तू ही मेरा मुंह देखने को तड़पेगी तरसेगी, मैं नहीं देखूंगा। मैं बुला रहा था तब तो तू देखी नहीं। चले गए। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन क्या हुआ, जब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, पूरे ब्रजमंडल में पानी बरसा, तब भगवान से सारे ब्रजवासियों ने कहा कि हमारी रक्षा करो। तब भगवान ने गोवर्धन उठाया, और जब गोवर्धन उठाया तो सब उस गोवर्धन की तलहटी पर आए, तो माधवी भी आई, क्योंकि जान तो सबको बचानी थी। सब अपना घर द्वार छोड़ छोड़ के सब उस गोवर्धन की तलहटी पर आए। जब सबने वहां आकर शांति पाई